इस वीडियो में हम DHA 8 के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, इफ़ रैंक A इक्वल टू 1 देन एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ 1। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हमें दिया हुआ है रैंक A 1 है तो हमें अपने आप क्या मिल जाएगा? किसी मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जो है वो 1 है। वो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, तो इसका हर एलिमेंट 1 है। अब ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करना है। अगर हमें कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाता है कि कोई मैट्रिक्स का रैंक 1 है लेकिन वो मैट्रिक्स इस टाइप की नहीं है, तो यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा, अदरवाइज़ ये सही होगा। तो एक हमारे पास मैट्रिक्स है, देखो चेक करिए, देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ले लें, अगर 0 1 0 0, मतलब सारे एलिमेंट 0 कर दो, कोई एक एलिमेंट 1 कर दो, तो जो इसकी रैंक होती है वो 1 हो जाती है। पर ये मैट्रिक्स ऐसी तो नहीं है कि इसका हर एलिमेंट 1 हो, तो इसका मतलब है जो ये स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट रैंक A इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 1, रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो गया फॉल्स, यानी कि आंसर आपका आ गया इसका बी। ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी ने गलत किया था। अगर हमारा उल्टा होता, मतलब इसी क्वेश्चन को मैं रीराइट करके ऐसे लिख देती, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ 1 देन रैंक A इक्वल टू 1, तो ये सही होता, ट्रू होता, लेकिन मैंने इसे उल्टा लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ A इज़ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो है। सिंगुलर होती तो 0 होता। अगर हमें पता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो जो उसकी रैंक होती है किसके बराबर होती है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर इफ़ इसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो रैंक A क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन है देन रैंक A इक्वल टू n, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन फर्स्ट इज ओके, और ये सारे गलत हो गए फिर इसमें। तो आंसर इज ए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? फर्स्ट देखते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स A इज़ 1, तो हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी ले ली, इसमें इसका हर एलिमेंट को हमने 1 कर दिया। 2/2 की ले लेते हैं, हर एलिमेंट को 1 कर दिया। ठीक है, देन रैंक A, ये कैसी है? 2/2 की मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को मैं A कह देती हूँ, इसकी रैंक चेक कर लेते हैं। तो रो A, इसकी रैंक कितनी होगी? जब हम माइनस करेंगे तो ये एलिमेंट जो है 0 हो जाएंगी, तो इसकी रैंक होती है 1। तो इसकी रैंक 2 के इक्वल तो नहीं आई, मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल तो नहीं आई, तो यानी कि जो फर्स्ट है वो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना रैंक A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पे रैंक A 1 आई है जो कि मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। फर्स्ट गलत हो गया। अब सेकंड है रैंक A इज इक्वल टू रैंक ऑफ ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यानी कि हम ये जो है सही है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की रैंक जो होती है वो इक्वल होती है, क्योंकि एक गलत है और एक सही है, तो दोनों ट्रू नहीं हो सकते। इसका मतलब है ये भी गलत है, तो आपका आंसर हो गया बी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ A इज़ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन नलिटी A इज़ क्या होगी? ठीक है, तो इक्वल टू n लिखा है, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन n-1, ग्रेटर देन 0। आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर n है और उसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है,
तो रैंक ए जो होती है वो उसके ऑर्डर के बराबर होती है। ये आपको सर ने भी बताया होगा और ये मेन रिजल्ट है, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर एन लिखा है तो यहाँ पे आपको रैंक पता चल गई एन है। और आपको जो मैंने पहला वीडियो दिया था उसमें ये बताया था ऑर्डर, एक फॉर्मूला बताया था, ये इसका है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू, रो से लिख रही हूँ, रैंक प्लस नलिटी, ईटा से दिखाते हैं। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या है, एन है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की जगह आप लिख दीजिए एन, और रैंक कितनी आई आपकी, एन इक्वल टू नलिटी। तो आपकी नलिटी कितनी हो गई, 0। ये मैंने पहले बता चुकी हूँ कि रैंक और नलिटी दोनों को ऐड कर दो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन है और रैंक एन है, तो नलिटी आपकी अपने आप ही 0 होगी, तो इक्वल टू 0 है। बाकी सब इसमें गलत है, तो इसका आंसर हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें निकालना है नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले नलिटी के लिए हमें रैंक निकालनी है। तो इसी मैट्रिक्स का अगर हम रो ऑपरेशन देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कर रही हूँ R1 बिकम्स R1 माइनस 2R3, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया है रो 3 में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया। तो जो आपको मिलेगा वो 0 0 0 0 0 0 1 0 0। तो यहाँ से पता चल गया, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए कहूँ तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी नलिटी होगी ईटा ए, ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे कितना है, 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको लिख दो 3/3 की मैट्रिक्स है। तो 3 में से हमने रैंक को माइनस कर दिया 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया है, आंसर इज बी। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो आपके DHA 8 में दिए थे। आप इसे चेक कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स हैं।